बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और 1 घंटा और 15 मिनट जनाब चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ अटॉर्नी जनरल साहब एक दूसरे को सफाइयाँ देते रहे। सफाइयाँ क्या देते रहे? अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते रहे और ये जो इन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की थी और कमीशन बनाने के लिए उनको कहा था, ये उसकी सफाइयाँ देते रहे। मैं पूरी कौम को, हमारे सोशल मीडिया के तमाम वर्कर्स, यूट्यूबर्स और जितने चैनल्स वाले जितने लोग हैं, उन तमाम को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई, अदलिया के हक़ में आवाज़ उठाई। तमाम वकला को अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम लोगों को मैं करता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ की सुनवाई आज चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने भी तस्लीम की कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि कमीशन जो है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है वो हुकूमत के सामने रख दिया है, तो लिहाजा उन्होंने दलाइल ही 1.25 घंटा खुद बताते रहे लॉ पढ़ के और ये कहते रहे कि आप मुझे समझाएं, बताएं कैसे आपने मुलाकात की, कैसे आप आए। तो 1.25 घंटा यही बात जो है वो कौम के सामने रखी गई। तो ये एक जो है आपकी कामयाबी है। उसी कामयाबी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का अंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जजेस से मुशावरत के बाद फुल कोर्ट बनाने का वो इरादा रखते हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद में यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, कोई कराची कोई कहीं। तो ईद के बाद वो फुल कोर्ट को उन्होंने अंदिया दिया है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी डिमांड है वो उसी जगह पे खड़ी है। हमने सुबह जिस दिन ये मामला हुआ वजीर आजम से मुलाकात के बाद और हर जगह के ऊपर ये बात की है कि किसी सूरत भी काजी फाइज साहब हों या उनके साथ साथी कुलीग जज जस्टिस साहब हों, तो वो दोनों जो हैं वो किसी सूरत इस बेंच का हिस्सा ना बने। आज भी ये बात वाज़िया रही कि काजी फाइज साहब ने जो रिमार्क्स दिए या जैसे प्रोसीडिंग चलाई, सिर्फ और सिर्फ वो इस मामले को कौम के सामने, लोगों के सामने सिर्फ वो टिकर बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से रिमार्क्स दिए कि वो बंदा यही कहता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो खुद मान गए आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मान गए कि 6 जजेस उनसे मुलाकात के लिए आए थे। आज उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने आकर मेरे सामने ये बात रखी थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, उनका मामला वो खुद देखते। बात ही है कि मैंने कल भी ये गुजारिश की कि F9 पार्क के अंदर अगर दरख्त काटने के मामले के ऊपर 100 नोटिस ले लिया जाता है ना, जज जेबा चौधरी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज के हवाले से खान साहब की बात करने के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का नोटिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लेते हैं, तो 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे कमरों में खुफिया कैमरे लगाए गए। वो कह रहे हैं कि एक कुलीग आपका हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, इतना प्रेशर था। वो कह रहे हैं कि एक के बेनोई को उठा के उसे टॉर्चर किया गया। तो ऐसी सारी सूरत हाल के बावजूद आप कैसे आंखें बंद करेंगे? आज साथ जो बैठे हुए थे जजेस, जिसमें अतर मनल्ला साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने फौरन ही ये बात की और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हुई है और ये जो वॉयलेशन है इसके ऊपर कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालतें जब जमानतें देती हैं तो जमानतों के बाद 3 MPO के तहत लोगों को उठाया गया है। और उन्होंने ये मुखातिब करते हुए अटॉर्नी जनरल साहब को ये बात की, तो अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने किया है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो केसेस बनाए गए, जो सजाएं दी गई, सारी कड़ियां मिला रही हैं इस खत को कि किस तरह ये सारा मामला फिक्स मैच किया गया और मुदाखलत की गई। आज हमने ये मुतालबा रखा है कि उन लोगों को, उन एजेंसी के एहलकारों को बुलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें पेश किया जाए, उनसे सवालात जवाबात जो हैं किए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ
آپ نے دیکھا کہ آج اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کورٹ کے اندر. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ 75 ایئر سے یہ معاملات یوں ہی ہوتے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے بھی بیان دیکھیں, نواز شریف ہوں, شہباز ہوں یا پیپلز پارٹی کی رہنما ہوں, آپ ان کے بیانات دیکھیں. آپ ان کے بیانات سے اندازہ لگائیں کہ جب وہ کوئی کیس اس طرح کا کہ میرٹ کے اوپر قانونی طور پر